दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल होला टीचर में। जैसा कि आप सब जानते हैं, डीबीटी सीबीटी 2 की एग्ज़ाम जो कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए ले जाने वाली है, वो बहुत ही नज़दीक है। मतलब 6 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है। फिर भी अगर आप तक अपने जो स्टडी मटेरियल रीड नहीं किया है, वो स्टडी मटेरियल और एमसीक्यू क्वेश्चन की जो सीरीज हमारे चैनल के माध्यम से द्वारा चलाई जा रही है, आप उसका फ्री ऑफ कॉस्ट में लाभ ले सकते हैं। आज की वीडियो में हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैकेनिकल ट्रेड के लिए जितने भी मैकेनिकल ट्रेड आते हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी कार्यक्रम हेतु किए जाने वाले कार्य की विस्तृत जानकारी डैश कहलाती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रहेंगे, इसमें से जो करेक्ट आंसर है उसी को हम टिक करेंगे, क्योंकि चारों ऑप्शन पढ़ते समय टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो किसी कार्यक्रम हेतु किए जाने वाले कार्य की विस्तृत जानकारी डैश कहलाती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉब कार्ड। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर का, निम्नलिखित में से क्या पूर्ण निम्नलिखित में से क्या पूर्ण हृदय रोग का एक गैर कार्डिक कारण नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिहृदय धमनी रोग। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि सुरक्षा के संदर्भ में बीएलएस का पूर्ण रूप क्या होता है। तो सुरक्षा के संदर्भ में जो बीएलएस का जो पूर्ण रूप होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लीनिंग ऑफ वर्कस्पेस फॉल्स अंडर डैश ऑफ 5S कश्यप। कार्य क्षेत्र की सफाई 5S विचारों के डैश के अंतर्गत आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, SCIS, वो मतलब सीसो। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, स्क्रू गेज इज ऑल्सो नो एज, स्क्रू गेज को डैश भी कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइक्रोमीटर। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि टूल रूम एवं अन्य सूक्ष्म कार्य हेतु एवं वर्नियर कैलिपर के बजाय का प्रयोग क्या करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्लिप गेज। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग मापने हेतु किया जाता है। तो बेवल प्रोटेक्टर का जो प्रयोग होता है वो किसको मापने हेतु किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोण मतलब एंगल। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि ग्राइंडिंग में प्रयुक्त ग्रिट मूलतः डैश होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कटाई अवयव मतलब कटिंग एलिमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से लेथ का एक प्रकार नहीं है। तो निम्नलिखित में से जो 4 ऑप्शन दिए, इसमें से जो लेथ का प्रकार नहीं आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन पढ़ना जरूरी है, तो इसको पढ़ लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है फोल्डर लेथ, ऑप्शन नंबर बी में दिया टूल रूम लेथ। तो टूल रूम लेथ जो होता है लेथ मशीन का प्रकार होता है। इसके बाद जो ऑप्शन नंबर सी में दिया स्लाइडिंग गैप टाइप फ्लोर माउंटेड इंजन लेथ, ये भी लेथ मशीन का प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया बेंच टाइम जनरल लेथ, ये भी लेथ मशीन का प्रकार होता है। तो जो लेथ मशीन का प्रकार नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए है, उसको फॉलोअर लेथ बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन है कि चित्र में दर्शाए गए लेथ कार्य को पहचाने। चित्र में जो आपको डायग्राम में जो लेथ कार्य दिखाई दे रहा है, उस लेथ कार्य को आपको पहचानना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको टपर टर्निंग की क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है कि इनमें से क्या एक वर्कपीस पकड़ने का उपकरण नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फीड रॉड, क्योंकि बाकी चक मैंड्रे रॉड सेंटर जो होता है वर्कपीस पकड़ने के काम में आता है, लेकिन फीड रॉड जो होता है वर्कपीस पकड़ने के काम में नहीं आता। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, मैट्रिक माइक्रोमीटर में अल्पमांक होता है। तो मैट्रिक माइक्रोमीटर का जो होता है डिस्काउंट क्या होता है आपको पूछा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न दिए गए स्पैनर का प्रकार पहचाने। नीचे दूसरा आपको डायग्राम में स्पैनर दिखाई दे रहा है, स्पैनर का नाम क्या आपको बताना है। जिसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मतलब मंकी स्पैनर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि डैश रेती व क्रिया एवं समतल दोनों सतहों का रेतने का काम में आती है। तो रेती का जो मतलब होता है फाइल होता है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाफ राउंड, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि तांबे का मशीनेबिलिटी गुणांक डैश होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 70। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि धातु शीटों एवं पाइपों से रिवेट अथवा पिन निकालते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, मतलब पिन पंच। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, रिवेट के प्रकार को पहचाने। आकृति में जो आपको रिवेट का प्रकार दिया गया है, उस रिवेट के प्रकार को आपको पहचानना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है मशरूम हेड। मशरूम हेड क्योंकि ये इसका जो हेड है वो मशरूम के आकार का होता है, इसलिए इस रिवेट को मशरूम हेड कहा जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होता है, इंच में पूछा गया है। तो वर्नियर कैलिपर का जो इंच में लिस्ट काउंट होता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, मतलब 0.001, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि किसी जॉब के आकार एवं मूल्य आकार के मध्य का बीजगणितीय अंतर डैश होता है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डेविएशन, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया कि S7 डैश P6 प्रेस फिट का अनुप्रयोग डैश में हो पाया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है स्प्लिट जर्नर बियरिंग। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि डिफ्यूजन एनिलिंग का प्रयोग डैश हेतु किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए मतलब पदार्थ के रसायन विज्ञान के एकरूप करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी मिलिंग मशीन में इनमें से क्या कटर को पकड़ता है और घूर्णन करवाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब आर्बर, ठीक है। तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, मिलिंग मशीन विभिन्न कार्य कर सकते हैं जैसे कि हेलिकल ग्रूविंग, पार्टिंग, काउंटर सिंकिंग, इनमें से कौन सा जो है वो गलत है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 मतलब ये जो होता है मिलिंग मशीन काउंटर सिंकिंग नहीं कर सकता है, बाकी हेलिकल ग्रूविंग और पार्टिंग मिलिंग मशीन कर सकता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, मिलिंग मशीन में बेड की चाल होती है, तो मिलिंग मशीन में जो बेड की चाल होती है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो लंब रूप से ऊपर या नीचे होती है, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि शेलक बैंडेड ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग डैश की ग्राइंडिंग हेतु किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिल रोल्स। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि कोर्स साइज ग्रेन का ग्रेट आकार डैश होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 10 से 24, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 27 और इसमें पूछा गया कि खुले ढांचे की ग्राइंडिंग व्हील को पदार्थों हेतु प्रयोग में लाया जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नरम एवं तन्य धातु हेतु। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, लेथ में जब वर्कपीस सेंटर के बीच में पकड़ा हुआ होता है तो उसे चलाने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, तो उसको चलाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो क्लच कैच प्लेट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, ठोस अथवा अर्ध ठोस स्नैक नहीं है, तो कौन सा जो है ठोस अथवा अर्ध ठोस स्नैक नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। IMP क्वेश्चन है CO2, ठीक है, यह क्वेश्चन IMP मार्क कर दीजिए। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, नोगो प्लग गेज डैश का आकार होता है, तो इसका जो आकार होता है होल की अधिकतम सीमा से होता है, मतलब ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी ग्राइंडिंग व्हील में SCR लिखा हुआ है तो इसका अर्थ है कि वह डैश प्रकृति का है, इसका जो मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कठोर प्रकृति का, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है कि हेतु व्हील की बैलेंसिंग की जाती है, जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शाफ्ट की विशुद्धता बरकरार रखने के लिए, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है कि डैश का प्रयोग जाप के दोनों छोरों पर शंकाकार ड्रिल करने हेतु किया जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेंट्रल ड्रिल। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, वाइविंग ड्रिलिंग मशीन जो कि समुद्री जहाज़ों के रखरखाव हेतु प्रयोग में लाई जाती है डैश द्वारा प्रचलित होती है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु दाब हो जाएगा, मतलब एयर प्रेशर के द्वारा वो प्रचलित होती है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, डीप होल ड्रिल मशीन ज़्यादातर डैश
बनाने के काम में आती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोल्डियम डाई। मोल्डियम डाई बनाने के लिए डीप ड्रिल मशीन ज़्यादातर काम में आती है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है कि टाइटेनियम की कटाई हेतु तो कटाई द्रव्य के रूप में डैश का प्रयोग किया जाता है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संकेंद्रित घुलनशील तेल। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है। इनमें से कौन सा लुब्रिकेटेंट गुरुत्वाकर्षण से नहीं चला जाता है? तो इनमें से कौन सा लुब्रिकेटर है जो गुरुत्वाकर्षण से नहीं चलता? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रीन गज। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है। डैश का प्रयोग अर्धठोस नेक के रूप में किया जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, मतलब ग्रीज हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है। बीच ऑफ दिस फ्रिक्शन इज द वीकेस्ट, तो इसमें से कौन सा घर्षक सबसे दुर्बल होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोलिंग। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है। आकृति में दर्शाई हुई बेयरिंग डैश का वह कहती है, तो आकृति में जो बेयरिंग दिखा है वो उसका वहन करती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेडियम एवं अक्षीय भारों दोनों। ठीक है, रेडियम एवं अक्षीय भारों दोनों का जो वहन करती है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है। तो G02 कोड हेतु प्रयोग किया जाता है, तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने पहले भी आपको बताया था G कोड M कोड, जिसके ऊपर हमने एक छोटा सा वीडियो बना के रखा है, आप उसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर है। तो G02 का कोड जो यूज होता है वो किस लिए होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मतलब सर्कुलर इंटरपोलेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है। CNC के लीडिंग जीरो सस्पेंशन में मशीन कंट्रोल संख्याओं को डैश बढ़ाता है, तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दाएं से बाएं। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है। कूलेंट ऑन हेतु प्रयुक्त एम कोड डैश होता है, तो कूलेंट ऑन के लिए जो हमने कोड देखा था वो ऑप्शन नंबर ए दिखा था, मतलब M08 दिखा था, और M009 है कूलेंट ऑफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है कि G03 कोड इज यूज फॉर, तो G03 का जो कोड होता है किस लिए यूज होता है? तो इसका जो यूज होता है ऑप्शन नंबर ए, मतलब सर्कुलर इंटरपोलेशन इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। G02 क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये इंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन G03 एंड G02 क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, दोनों याद में रखना है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है। G33 कोड किस लिए यूज होता है? तो यही होता है ऑप्शन नंबर ए, थ्रेड कटिंग के लिए। G33 जो होता है वो G33 कोड यूज होता है, थ्रेड कटिंग के लिए यूज होता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है। निम्नलिखित में से क्या AutoCAD में उपयोग किया जाने वाला फाइल एक्सेप्टेंस नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा DWE। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है। CAM क्रियापालक में असेंबली के पश्चात क्या आता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा पैकेजिंग। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है। तो क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया कि जब दो गियर एक दूसरे में मिलते हैं तो जिसमें कम दांतें होते हैं वह कहलाता है, तो उसको पिनियन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब दो गियर एक दूसरे में मिलते हैं तो जिसमें कम दांतें होते हैं उसको पिनियन कहा जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है कि कंपाउंड गियर ट्रेन का प्रयोग डैश हेतु किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, मतलब उच्च वेग अनुपात प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है। बार बार सर्विसिंग एवं ओवरहॉलिंग डैश रखरखाव के भाग है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है निवारक, मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का ये भाग होता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है कि कंपन विश्लेषक, आयाम मीटर आदि का उपयोग डैश रखरखाव में किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब प्रोडक्टिव मेंटेनेंस में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है। TQM के ऑकलैंड के विचार के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो होता है ग्राहक। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है कि TPM का उद्देश्य उपकरण है जबकि TQM का है वो, तो वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब क्वालिटी गुणवत्ता। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है। इंस्पेक्शन एंड निरीक्षण एवं मरम्मत डैश रखरखाव के भाग होते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के भाग होते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55
25 है। TPM स्टैंड फॉर, तो TPM का जो लॉन्ग फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है टोटल प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वालिटी कंट्रोल इज मेजर ऑफ, तो गुणवत्ता नियंत्रण डैश का मापक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब शुद्धता एक्यूरेसी का मापक होता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है। हल्के भार एवं निम्न गति अनुप्रयोग हेतु बियरिंग धातु के रूप में डैश का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब कास्ट आयरन, जिसे ढलवा लोहा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है कि कैम इज मतलब किसी मैकेनिज्म में कैम का जो भाग होता है वो क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ड्राइवर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है। तो क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है कि चूड़ी का सबसे ऊपरी हिस्सा कहलाता है, तो इसको जो कहते हैं क्रेस्ट कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रेस्ट। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, शेपर मशीन का कॉलम का बना हुआ होता है, तो शेपर मशीन का जो कॉलम बना हुआ होता है वो ऑप्शन नंबर ए, मतलब कास्ट आयरन ढलवा लोहा का बना हुआ होता है। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसके बाद जो हम क्वेश्चन देखने वाले, क्वेश्चन नंबर अगला है 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है कि मिलिंग कटर द्वारा धातु को हटाने की प्रक्रिया जो वर्कपीस की फीड की समान दिशा में घुमाया गया है वह डैश कहलाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लाइम मिलिंग। ठीक है, क्लाइम मिलिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है। कार्य की बहुविधता के लिए सबसे उपयुक्त मिलिंग मशीन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओमनिवर्सल मिलिंग मशीन। ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है। तो क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है कि प्लेन मिलिंग मशीन में टेबल को एक घूर्णन कटर के प्रतिकूल खिसकाया जा सकता है जो डैश रूप से आर्बर पर लगा हुआ होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब अनदर लंबवत आड़े। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वर्टिकल एंड क्रॉस वाइज, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है। ठोस मिलिंग कटर डैश से निर्मित होते हैं, तो ठोस मिलिंग कटर किससे निर्मित होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, EHS, मतलब हाई स्पीड स्टील। ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है। खराद पर एक फेसप्लेट को सामान्यतः नमूने को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है जब नमूना होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब अनियमित आकार का। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है। एक फ्लॉटर को एक प्रकार का डैश माना जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का, तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लंबवत शेपर, मतलब वर्टिकल शेपर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है कि खराद में चेसिंग डायल का प्रयोग डैश ऑपरेशन को करते समय किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब थ्रेड कटिंग। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है कि एक खराद अवयव जिसका उपयोग कट की गहराई देने के लिए किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है क्रॉस स्लाइड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है 69 गियर काटने का सबसे तेज़ तरीका क्या होता है, तो गियर काटने का जो सबसे तेज़ तरीका होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, मतलब गियर हॉबिंग। ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है। गैंग मिलिंग में क्या होता है कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का है, इन गैंग मिलिंग डैश, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आर्बर पर 2 या अधिक कटर को लगाया जाता है जो एक ही समय पर धातु को काटते हैं। ठीक है, तो इसको गैंग मिलिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे जो 125 क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज है, इसके कड़ी के बाकी के जो क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर करेंगे। फिर भी अभी तक आपने हमारे चैनल हेलो टीचर को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और अपने दोस्तों का शेयर कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।